हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है। और आज की वीडियो में हम क्या कर रहे हैं? आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.2 जो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का जो आपकी एक्सरसाइज 13.2 है ना, उसके हम क्वेश्चंस करेंगे सारे। तो एक्सरसाइज 13.1 में हमने क्या करा था? हमने करा था जो सॉलिड का कॉम्बिनेशन है, मतलब किन्हीं भी, वैसे आप 10th में हो ना, तो दो ही सॉलिड का कॉम्बिनेशन देगा वो आपको। तो किन्हीं भी, हम ऐसे बोल सकते हैं, किन्हीं भी दो सॉलिड के कॉम्बिनेशन का हम सरफेस एरिया निकाल रहे थे। 13.1 में हमने क्या किया था? प्रीवियस देख लेना जाके वीडियो। एक्सेस ये तो 13.2 है। 13.1 में हमने किसी भी दो सॉलिड के कॉम्बिनेशन का, जैसे मान लो ये आपका, ये आपका हेमिस्फेयर है, उसके ऊपर कौन है, तो इसका हमें सरफेस एरिया निकालने के लिए बोल देता था मुल्ला। तो ये काम हमने एक्सरसाइज 30.1 में किया था कि कॉम्बिनेशन ऑफ दो सॉलिड, ये देखो दो सॉलिड हो गया नहीं, पहले ऊपर वाला कौन हो गया, पहला सॉलिड, और ये नीचे वाला हेमिस्फेयर हो गया, ये जो मैं येलो से कर रहा हूँ। तो ये दो सॉलिड के कॉम्बिनेशन का क्या निकलवा रहा था हमसे? सरफेस एरिया। तो इस तरह से अलग अलग कॉम्बिनेशन हो रहे थे। तो वो काम हमने 13.1 में किया था। अब हम 13.2 में ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड में क्या निकालेंगे? वॉल्यूम्स। 13.1 में सरफेस एरिया वगैरह निकाल रहे थे। 13.2 में हम कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का, दो ही सॉलिड होंगे, उनका कॉम्बिनेशन होगा, उसका हम क्या निकालेंगे? वॉल्यूम। देख लो, अब चैप्टर का नाम क्या है? सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया हमने 13.1 में निकाला कॉम्बिनेशन का, और 13.2 में हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ही तो है। हम तो उसी हिसाब से चल रही है बातें, कुछ नया तो कर नहीं रहे, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है कि 13.2 में हम वॉल्यूम निकालेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का। सॉलिड मतलब कोई भी दो सॉलिड, कोई स्फेयर, हेमिस्फेयर, या फिर कोन, जो भी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू ही हम चलते हुए चलते हैं। और हाँ, एक बात और, कि आपको सारे सॉलिड्स के फॉर्मूले पता होने चाहिए। सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वरना उसके बिना तो क्वेश्चन होंगे ही नहीं। तो वो जरूर याद कर लेना, नहीं तो क्वेश्चन के थ्रू आप प्रैक्टिस करते करते भी याद हो जाएगा। जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो वैसे ही फॉर्मूले याद हो ही जाते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ, क्या बनता है किचन में? Solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. ठीक है जी। क्वेश्चन आपको समझ आ गया? सॉल्व कर लेते हैं इसको, ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। कह रहा है एक सॉलिड है जो किस शेप में है? एक कोन है जो स्टैंड हो रखा है किस पे? हेमिस्फेयर पे। लिखा हुआ है शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग। स्टैंडिंग किसके ऊपर? हेमिस्फेयर के ऊपर। वो ये जो मैं बता रहा था वही वाली बात आ गई। शेप ऑफ अ कॉन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। तो इस तरह का फिगर है, तो बना लेते हैं फिगर। ये रहा हमारा हेमिस्फीयर। दूसरे क्लास से बनाते हैं हम। ये लो जी, ये रहा हमारा हेमिस्फीयर। ये ना हेमिस्फीयर, और इसके ऊपर क्या है? क्या स्टैंड हो रहा है इसके ऊपर? कोन। तो ये बना दिया मैंने कोन। तो ये हमारा फिगर हो गया, ये हमारा फिगर हो गया, हमारा सॉलिड हो गया। तो अब ये कह रहा है विद बोथ देयर रेडियस बीइंग इक्वल, तो दोनों का रेडियस तो इक्वल ही है, बोल रहा है भाई रेडियस तो इक्वल होगा, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। ये देखो ना, ये कोन का रेडियस यहाँ से मिलता है, ये ऐसे, ये तो होगा रेडियस, और ये हेमिस्फेयर का भी होगा, तो रेडियस तो इक्वल हो गई। तो इसने बता दिया कोन का भी और हेमिस्फेयर का भी रेडियस इक्वल है, दोनों ही 1 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ लिख देते हैं रेडियस ऑफ कोन इक्वल्स टू रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर। के शॉर्ट में लिख रहा हूँ बस मैं ऐसे, दोनों ही इक्वल है 1 सेंटीमीटर। अब हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। कोन की हाइट भी बोल रखी है 1 सेंटीमीटर ही है। तो कोन की हमें क्या क्या मिल गया? कोन की हमें रेडियस भी मिल गया और हाइट भी मिल गई। आपसे पूछ रहा है फाइंड द वॉल्यूम, ये पूरे सॉलिड का वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, पूरे सॉलिड का वॉल्यूम। तो बस हम क्या करेंगे, तो इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, ये पूरे सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करने, सॉलिड मतलब पूरे फिगर का, कंफ्यूज मत हुआ करो इंग्लिश के शब्दों में सॉलिड वगैरह। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड मींस इस पूरे फिगर का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें पहले हम कोन का वॉल्यूम निकाल देंगे। वॉल्यूम ऑफ कौन, ये जो ऑरेंज कलर से मैंने बताया, प्लस, और ये नीचे हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। बस इतना ही तो काम करना है, ये आप कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो बस आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। अब मुझे इतना बताओ, कौन का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन? तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है सिंपली 1/3 पाई आर स्क्वायर। चाहिए मैं ब्रैकेट में लिख दूं? चलो यार नीचे लिख देता हूँ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये कोन का हो गया, या मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में। कोन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर वॉल्यूम का। और हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब। तो बेसिकली इन दोनों को प्लस करना है आपको, तो इस पूरे सॉलिड यानी कि इस पूरे फिगर का वॉल्यूम आ जाएगा। तो बस तो नॉर्मल मैथ्स की बात है, कर लो सॉल्व।
तो यहाँ कर रहा हूं मैं 1/3 πr² h प्लस 2/3 πr³ ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब मेरे को आप बताओ, नॉर्मल मैथ्स में हम जैसे करते हैं, जो चीज कॉमन दिख रही है वो कॉमन तो लोगे ना। अब नॉर्मल मैथ्स चल रहा है, क्वेश्चन ये समझ आ चुका है आपको। ये दोनों हमें करना है, आपका आंसर आ जाएगा कि कोन के वॉल्यूम को ऐड करना है और हेमिस्फेयर के वॉल्यूम को ऐड करना है। सबसे मैथ्स कर रहे हैं हम। तो इन दोनों में क्या है, कॉमन दिख रहा है आपको? मुझे कॉमन दिख रहा है 1/3 दोनों में, 1/3 ये दोनों में पाई। आर स्क्वायर भी कॉमन दिख रहा है, R²। तो क्या क्या बच गया, इस साइड सिर्फ h बच गया, इस साइड 2r बच गया, h+2r। या इसको सॉल्व कर दो, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। तो बस अब वैल्यू पुट का काम है, आप कर लोगे या मैं ही करके दिखाऊं? मेरे से ही करवाओगे तुम, चलो मैं कर देता हूँ। 1/3 ये रेड कलर से सॉल्व कर रहा हूँ। पाई की वैल्यू कह रहा है ना, पाई की टर्म में लिखना है, तो पाई की वैल्यू में 22/7 या 3.14 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कह दी कि पाई की टर्म में आप आंसर बता दो। पाई की टर्म में तो हम पाई को एज इट इज लिख देते हैं 1/3 पाई। आर क्या है, 1 ही है, तो 1+2 फॉर्मूले में डाल रहा हूँ इसमें, और कुछ नहीं, मतलब ये जो सॉल्व किया हमने इसमें डाल रहा हूँ। और एच हाइट भी 1 है, 1+2 आर, आर की वैल्यू 1 थी, तो 2 × 1 2 ही होगा, तो 1+2। बस इसको सॉल्व कर दो, तो ये हो गया पाई, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, तो 1 × पाई पाई रहेगा ऊपर न्यूमरेटर में, नीचे 3। और ये 1+2 ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 से 3 कटा, तो आंसर आपका सिर्फ पाई आ जाएगा। आंसर आपका सिर्फ क्या आ जाएगा, पाई। सॉल्व करा तो पाई आ गया ना आंसर। तो आंसर आ गया, यहाँ लिख रहा हूँ पाई। और ये सब सारी बातें किसमें चल रही है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर। और वॉल्यूम निकाला है हमने, ध्यान रखना वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जब निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका आंसर आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है, ताकि आपको चाहिए समझ आ जाए कि हम इस पूरी एक्सरसाइज में करेंगे क्या। ऐसी बस किसी भी दो सॉलिड को वो ज्वाइन करके एक, मतलब किसी भी दो फिगर को ज्वाइन करके एक सॉलिड बनाएगा या फिगर बनाएगा और उसका वॉल्यूम निकलवाएगा आपसे। तो पूरी एक्सरसाइज में ऐसे ही क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, लंबा चौड़ा सा दे रखा है, पर बात वही करनी होगी हमें। तो मैं कोई भी फिगर्स के कॉम्बिनेशन का वॉल्यूम निकालना है, देखो पढ़ लेते हैं, वही बात कह रहा होगा। रेचल, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two parts attached at its two ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 centimeter and its length is 12 centimeter. If each cone has a height of 2 centimeter, find the volume of air contained in the model that Rachel made. Rachel, अंग्रेजी नाम है भाई, Rachel. Nice. ओके, तो रेचल है, क्वेश्चन समझ आ गया तुम्हें? एक कोई रेचल है, जो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसने एक मॉडल बनाया सिलेंडर की शेप का, और उस सिलेंडर पे दो कॉन अटैच्ड है, दोनों एंड पे, दोनों एंड पे, टू एंड्स पे दो कॉन अटैच्ड है। तो कैसा फिगर होगा, विजुअलाइज कर पा रहे हो? सिलेंडर का फिगर है, सिलेंडर, सिलेंडर ऐसे होता है, कैसे होता है सिलेंडर, ऐसे ही तो होता है। ये सिलेंडर का फिगर है ना। इस सिलेंडर के फिगर पे दो कौन अटैच है दोनों एंड पे, दोनों एंड पे दो कौन बना दो ना। ना क्या घबराते हो तुम, जो बुक पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में पढ़ते जाओ। ये पहले एंड पे कौन चिपका दिया मैंने, और ये दूसरे एंड पे, तो ये हो गया पूरा टोटल फिगर। फिगर बना दिया ना 1 मिनट में क्वेश्चन पढ़ के। अब आगे पढ़ो, लिखा हुआ था डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। मतलब ये जो सिलेंडर है, इसका डायमीटर ये बता रहा है 3 सेंटीमीटर, और आपको पता है रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा। तो 3/2 रेडियस होगा, तो बेसिकली इसने रेडियस बता दिया इसका, सिलेंडर का रेडियस। यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये रेडियस होता है 3/2 सेंटीमीटर। भाई डायमीटर 3 है, तो रेडियस इसका आधा होता है, 3 का आधा, यानी 3/2, यानी कि 1.5 भी बोल सकते हो डेसिमल में लिखना हो तो इसका रेडियस, इसने सिलेंडर का रेडियस बता दिया 3/2 सेंटीमीटर। और पूरे पूरे फिगर की लेंथ लिखा हुआ ना, द डायमीटर ऑफ द मॉडल, या मॉडल की बात हो रही, मॉडल मतलब पूरे फिगर, तो इस पूरे फिगर की लेंथ भी बता दी इसने 12 सेंटीमीटर। तो देखो मैं यहां से यहां तक, यहां से शुरू हो रहा है, ये कौन के टिप से लेके इस नीचे वाले कौन के टिप तक, ये पूरे की लेंथ इसने बताई 12 सेंटीमीटर। तो मैं लिख देता हूँ 12 सेंटीमीटर, दिख रहा था आपको, 12 सेंटीमीटर ये बता दी इसने। और ये फिगर है, इसका रेडियस बता दिया, मतलब डायमीटर बताया था, रेडियस हमने निकाल लिया 3/2 सेंटीमीटर, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर। तो ये इसने इन्फॉर्मेशन हमें दे दी। और आगे क्या बताया इसने, कि जो कोन है, दोनों कोन है, ईच कोन, उनकी हाइट भी बता दी 2 सेंटीमीटर। तो ये जो कोन है, ये वाली हाइट भी बता दी इसने, कोन की हाइट, ये कोन की हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर। इस वाले कोन की हाइट भी कितनी है भाई, 2 सेंटीमीटर। दोनों की बोल रहा है ना, ईच। ठीक है जी, दोनों कोन की हाइट भी दे दी 2-2 सेंटीमीटर। आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ एयर
कंटेंट इन द मॉडल। तो इसके अंदर ये जो पूरा फिगर है, मॉडल है, इसके अंदर कितनी एयर कंटेंट है उसका वॉल्यूम पूछ रहा है। तो बेसिकली एयर कंटेंट क्या है, वो घुमा फिरा के ये पूछ रहा है कि इस पूरे फिगर का वॉल्यूम क्या है। एयर मतलब क्या है, ये पूरा एयर तो चारों तरफ ही ऐसी होगी ना, तो इसका मतलब बेसिकली पूरे फिगर का ही वॉल्यूम पूछ रही है। ठीक, एयर का नाम देखे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सॉलिड मतलब ये पूरे फिगर का, बार बार बोल रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालने के लिए आपको पहले जो ऑरेंज पार्ट से मैंने लिखा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस ये जो दोनों कौन है, वॉल्यूम ऑफ कोन्स, दो है ना, वॉल्यूम ऑफ कोन्स, ये निकालना है। तो बस इतना काम करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप मुझे बताओ पहले तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना, कुछ और होता है, फॉर्मूला तो याद करने पड़ेंगे। देखो फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और कौन का तो आपको पता है, वॉल्यूम अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा हमने, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और कितने कौन है, दो कौन है, तो इसको दो से मल्टीप्लाई कर दो और इनको ऐड कर दो, मतलब इतना काम करना है आपको, तो आपका ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड यहाँ आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दो कौन है तो इसलिए दो से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सॉल्व करोगे आपको इस पूरे फिगर का, इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा, और वही आपसे ये पूछ रहा है, वही आपसे ये पूछ रहा है। तो बस हम नॉर्मल, ये क्वेश्चन समझ आ गया, आप नॉर्मल मैथ्स, मैथमेटिक कॉमन लेना, ये वो सब कर लेते हैं। तो मुझे पहले बताओ, पहले तो इसमें जो कॉमन दिख रहा हो देख लो मेरे को, ये जो है कोन, और ये कोन और सिलेंडर का रेडियस तो सेम ही है, तो कॉमन ले सकते हैं। तो मुझे यहाँ से कॉमन दिख रहा है, एच मत कॉमन लेना। अब देखो यहाँ पर बच्चे गलती कर देते हैं, ये सिलेंडर का हाइट और ये कोन की हाइट है, ये कोन का फॉर्मूला है, कोन की हाइट 2 है यहाँ पर, ये क्वेश्चन में दे रखा है, इसलिए कोन की हाइट 2 है, तो इसलिए आप यहाँ कॉमन हाफ मिक्स के मत लेना। रेडियस ही दोनों का कॉमन है, तो रेडियस ही कॉमन ले सकते हो, इसलिए मैं कई बार कॉमन लगाता नहीं हूँ, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कुछ भी। अच्छा एच एच दिखा, एच कॉमन लेके कर देंगे, अरे भाई कौन का हाइट है वो, ये वाला कौन का फॉर्मूला है, कौन की हाइट है और ये सिलेंडर का फॉर्मूला है। तो आपको क्या करना है, आप देखो यहाँ लिख लो जो जो चीज आपको पता है। आपको पता है कौन की हाइट, तो मैं लिख देता हूँ हाइट ऑफ कोन कितनी है, 2 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोन, रेडियस दोनों का सेम है क्योंकि यहीं से रेडियस बनेगा, हाइट का भी, कोन का भी और सिलेंडर का भी। तो रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन 3/2 सेंटीमीटर। तो हमें कोन की हाइट भी पता है, कोन का रेडियस भी पता है, तो आप यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हो। आपको कॉमन नहीं लेना, डायरेक्ट सिंपल सिंपल करना, तो सिंपल सिंपल भी कर सकते हो। तो हाइट एच की वैल्यू यहाँ 2 डालोगे, आर की वैल्यू 3/2 डालोगे, इसको पूरे को सॉल्व कर सकते हो आप। सिलेंडर की हाइट यहाँ पर कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पर बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। तो देखो ये पूरा फिगर की हाइट इसने बताई थी, इस पूरे सॉलिड की हाइट इसने बताई थी क्वेश्चन में 12 सेंटीमीटर। मैंने ये बनाया भी रखा है कि ऊपर से लेके नीचे तक 12 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। लेकिन हमें यहाँ पर किसकी हाइट चाहिए, सिर्फ सिलेंडर की, ये जो एच है सिर्फ सिलेंडर की हाइट है। ये कैसे निकलेगी भाई, टोटल हाइट 12 है इस पूरे फिगर की, तो दो हाइट यहाँ से गई इस कोण की, दो हाइट यहाँ से गई, यानी कि 2 + 2 4। तो इस 12 में से 4 हटा देंगे तो वही ऑरेंज वाले पार्ट यानी कि सिलेंडर की हाइट होगी। तो 12 - 4 कितना होता है, 8। तो इसका मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है, 8 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो। तो अब आप इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा आपका, वैल्यू पुट कर दो बस आप डायरेक्ट। देखो अब इसमें आप क्या कॉमन ले सकते हो, पाई और आर कॉमन ले सकते हो, क्योंकि आर, इसका सिलेंडर का आर भी 3/2 है। तो मैं यहाँ से पाई और आर स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, पाई आर स्क्वायर मैंने कॉमन लिया। ये है हाइट ऑफ सिलेंडर, जो कि मैंने अभी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है 8, तो मैं डायरेक्ट 8 लिख रहा हूँ, प्लस यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले रहे तो ये बचा 2/3 एच, तो 2/3, और एच यानी कि कोण की हाइट कितनी है 2, तो इंटू 2। बस इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। पाई की वैल्यू आप कितने डालोगे, मैं आप लोगों क्लास से सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान रखना, बस अब मैथमेटिक्स चल रही है। पाई की वैल्यू हो गई 22/7, आर की वैल्यू कौन सा, आर की वैल्यू दोनों की सेम है 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर यानी कि 3/2 इंटू 3/2, दो बार होगा ना स्क्वायर मतलब, तो 3/2 इंटू 3/2, और ब्रैकेट में 8 प्लस 2 इंटू 2 4/3। बस ये नॉर्मल मैथ्स, आप इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। सब कुछ सेंटीमीटर में है, तो बाद में सेंटीमीटर क्यूब लगाना मत भूलना, सेंटीमीटर क्यूब। इसको सॉल्व कर लो आप, ये नॉर्मल मैथमेटिक का काम आप करो, कर लोगे ना इसको सॉल्व। यार इसको सॉल्व करना भी तो मैं सिखाऊंगा, ये नॉर्मल मैथ्स है। 22 इंटू 7 इंटू ये 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, तो 22 इंटू 7 इंटू 9/4, और प्लस ये ब्रैकेट में 8 प्लस 4/3। इसको सॉल्व करो जल्दी से।